ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए रीजनिंग के तरह तरह के क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं डायरेक्शन और डिस्टेंस के, जिनमें से कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए होंगे। यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल करेंगे, सो प्लीज इत्मीनान से देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, और नए हो इसी प्रकार से पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए है, फ्री में आपको बहुत कुछ मिलेगा। बढ़ते हैं वीडियो में। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, कभी वॉक्स नॉर्थवर्ड अप टू 10 मीटर, कभी नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चलता है। मान लीजिए कभी यहां से चल रहा है तो वो नॉर्थ की ओर यानी कि ऊपर की ओर चलता है, और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। अब तो आपको पता है कि ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। तो कभी नॉर्थ की ओर 10 मीटर चला, देन क्वेश्चन बोल रहा है ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। उसके बाद वो लेफ्ट की ओर मूव करता है और 30 मीटर चलता है। अब चूंकि कभी आपका नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इस हिसाब से जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो इसके लिए ये वाली होगी और राइट हैंड साइड उसके लिए वो ये वाली होगी। अब चूंकि वो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है और 30 मीटर चल रहा है तो इस हिसाब से उसको इधर की ओर चलना होगा। सो कभी अब आपका इधर की ओर मुड़ चुका है और वो 30 मीटर चल भी चुका है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट मुड़ता है एंड वॉक्स 50 मीटर। और आपको पता है कि अब इस बार लेफ्ट उसका ये वाला हाथ होगा और इस बार वो 50 मीटर चलता है। क्लियर है? अब वो कितना चलता है मेरे भाई? 50 मीटर चलता है। एट वॉट डिस्टेंस कभी इज नाउ फ्रॉम इज स्टार्टिंग पोजिशन। कभी की स्टार्टिंग पोजिशन कौन सी थी? ये वाली थी, ये स्टार्टिंग पोजिशन थी कभी की। अब क्वेश्चन यहां पर डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन यहां पर डिस्टेंस पूछ रहा है। अब डिस्टेंस बताने के लिए आपको पता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई? मान लीजिए ये आपका h है यानी कि हाइपोटेनियस, और कुछ लोग इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और कुछ लोग इसे कर्ण बोलते हैं। हिंदी में अपना अपना प्रोनाउंस करने का तरीका है, आप इसे जो भी बोलते हो। ये आपका h हो गया, ये मेरे भाई आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, और ये मेरे भाई आपका बेस यानी कि आधार हो गया। कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आपका लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के, आधार यानी कि बी के स्क्वायर के। अब जब आप इस स्क्वायर को यहां पर लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। सो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है मेरे भाई आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसी की मदद से आपको ये क्वेश्चन का डिस्टेंस को पता करना है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर मैं डॉट 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 से दिखा देता हूं कि कम से कम मेरे भाई ये तो 10 मीटर होगी और ये जितनी जगह बची वो मेरे भाई 40 मीटर होगी। तभी इन दोनों को जोड़कर आपका 50 मीटर निकल कर आया। क्लियर सी बात है ना? तो 50 मीटर आपका नीचे की ओर आया, जिसमें से 10 मीटर ये वाला हिस्सा हुआ और 40 मीटर ये वाला हिस्सा हुआ। इसके बाद यहां से मैं साउथ की तरफ डॉट 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 कर देता हूं, तो आपको देख लो क्या मिलेगा कि ये वाला हिस्सा जो हो गया वो मेरे भाई आपके लिए त्रिभुज बन गया है। अब यहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। अब एक बात आप समझिए, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, अब मान लीजिए इसको हम पॉइंट दे देते हैं। ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे आप ऐसे ही बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को आप ए बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को आप बी बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को आप सी बोल रहे हैं और इस वाले पॉइंट को आप डी बोल रहे हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, एस और ए की कितनी दूरी थी मेरे भाई? एस और ए की दूरी थी मेरे भाई 10 मीटर की। इसी हिसाब से बी और सी की कितनी दूरी है मेरे भाई? बी और सी की दूरी भी मेरे भाई 10 है, यानी कि एस ए बराबर है बी सी के। ये चीज आपको समझनी होगी। क्लियर है? इसी हिसाब से ए और बी की दूरी कितनी है मेरे भाई? ए और बी की दूरी है मेरे भाई 30 मीटर, और सी और एस की दूरी कितनी होगी? सी और एस की दूरी भी मेरे भाई 30 मीटर ही होगी। तो इस हिसाब से सी ए बराबर है आपका ए बी के, या फिर एक दूसरे के वो बराबर है। अब यहां पर आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है। 30 आपकी बेस वैल्यू होगी, 40 मीटर आपकी परपेंडिकुलर वैल्यूज होगी, और यहां पर आपको h की वैल्यू को फाइंड करना है। सो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, सॉल्यूशन आपके पास होगा। ओके, सो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। सो यहां पर 40 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1600 आएगा, और 30 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 900 आएगा। और याद रखिएगा यहां पर अंडर रूट भी है, जब आप इन दोनों को अंडर रूट करके आएंगे फाइनल में आपके पास यहां पर 2500 बचेगा, और 2500 का जो अंडर रूट होता है वो मेरे भाई 50 होता है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 50 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया कभी नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।
क्वेश्चन बोल रहा है कि राज इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। राज एक स्क्वायर फील्ड के एकदम मिडिल में बैठा हुआ है। याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं, आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हिंदी अनुवाद आपको एकदम ऊपर देखने को मिल जाएगा। राज एक वर्गाकार मैदान के बीच में खड़ा हुआ है। सो मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, तो राज आपका यहां पर खड़ा हुआ है। He starts walking diagonally to north east। वो एकदम डायगोनली आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना प्रारंभ करता है। और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट किधर होता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका नॉर्थ होता है और यहां पर आपका ईस्ट होता है, और इन दोनों के बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। यानी कि राज आपका इधर की ओर चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका राज चलना स्टार्ट कर चुका है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है देन ही टर्न्स द राइट एंड रीच द फार एंड ऑफ द फील्ड। वह दाईं ओर मुड़ता है और मैदान के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। यानी कि अगर हम राइट की बात करते हैं इस वाली पोजीशन के हिसाब से, तो राइट हैंड होगा मेरे भाई ये वाला। तो इस हिसाब से वो जो होगा मेरे भाई इस वाले एंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है देन ही टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग। इसके बाद वो दोबारा से राइट लेता है और फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे भाई उसके लिए ये वाली साइड होगी और राइट हैंड साइड मेरे भाई उसके लिए ये वाली साइड होगी। तो इस हिसाब से हम राइट मुड़ते हैं तो राइट हम मुड़ जाते हैं और वो चलना स्टार्ट कर देता है। देन क्वेश्चन बोल रहा है इन द मिड वे, एकदम बीच में जाके, यानी कि यहीं पर जहां पर अभी हमने रोका हुआ है, इन द मिड वे ही अगेन टर्न्स राइट। उसके बाद वो दोबारा से राइट में मुड़ जाता है और स्टार्ट वॉकिंग, दोबारा से चलना स्टार्ट कर देता है। अभी हम मिड वे में ही हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर होते तो मिड वे आपका यहीं पर होता। क्लियर है? सो अभी हम मिड वे में ही हैं। उसके बाद वो राइट लेता है और चलना स्टार्ट करता है। मान लो अभी यहां पर पहुंच गया। देन इन हाफ वे, हाफ वे कैसे? मान लो कि अगर ये पूरा चलता तो हाफ इसके लिए सेंटर ही तो होता, तो अभी वो हाफ में ही है। इन हाफ वे ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ जाता है एंड रीच अ न्यू फार एंड। उसके बाद वो एक नए छोर पर पहुंच जाता है। तो मेरे भाई राज अभी यहां पर है, इस हिसाब से राज के लिए लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा और राइट हैंड साइड इधर होगा। अब उसने लिया है लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड पर वो मुड़ जाता है और एक एंड पर पहुंच जाता है। राज फिलहाल इधर की ओर देख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इज राज नाउ। राज मेरे भाई इस वाली डायरेक्शन पर है, और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ए एंड वी स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ये ए है, अगर आपका ए इधर की ओर मूव कर रहा है, सो आपका जो बी होगा वो इधर की ओर मूव करेगा। क्लियर है? देन क्वेश्चन बोला है ए कवर्स 3 किलोमीटर। मान लीजिए यहां से ए ने चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचने के लिए उसने 3 किलोमीटर की सफर किया। देन बी कवर्स 4 किलोमीटर। मान लीजिए बी ने आपका यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से यहां तक की दूरी उसकी 4 किलोमीटर है। इसके बाद देन ए टर्न्स राइट। अब क्योंकि ए आपका इधर की ओर मूव कर रहा है, सो उसके लिए ऊपर की ओर राइट हैंड डायरेक्शन होगा और नीचे की ओर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ए ने राइट की ओर मूव किया, यानी कि ऊपर की ओर आपका ए जाएगा। देन उसने 4 किलोमीटर चला, यानी कि वो यहां पर 4 किलोमीटर चलेगा। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा है व्हाइल वी टर्न लेफ्ट। अब क्योंकि बी आपका इधर की ओर मूव कर रहा है, सो उसके लिए ऊपर की ओर लेफ्ट होगा और वो 3 किलोमीटर चलेगा। क्लियर है? सो यहां पर हम जल्दी जल्दी ए को राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करा देते हैं और वो 4 किलोमीटर चलता है इस प्रकार से, और बी को हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन पे मूव करा देते हैं और वो 3 किलोमीटर चलता है इस प्रकार से। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों के दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं? स्टार्टिंग पॉइंट मेरे भाई ये है, तो यहां पर हम डॉट 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 इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए एक आपका समकोण त्रिभुज यहां पर बन गया और एक आपका ट्रायंगल यहां पर बन गया। इन दोनों ट्रायंगल को आप एक एक करके यूज कर लीजिए पाइथागोरस से। अब मान लीजिए आप ए वाले ट्रायंगल को यूज करते हैं। सबसे पहले हम ए वाले ट्रायंगल को देखेंगे। यहां पर जो 3 है वो इसका बेस हो गया, 4 इसका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि वो P हो गया, और आपको H को फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या आएगा मेरे भाई? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 का अंडर रूट। टोटल क्या आएगा मेरे भाई? अंडर रूट 25। क्या निकल कर आए मेरे भाई? 5 वैल्यू निकल कर आई, यानी कि यहां पर 5 होगा। सो यहां पर मैं लिख देता हूं 5। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर। अब आपको बी वाले ट्रायंगल को देखना है। सो बी वाले ट्रायंगल में भी मेरे भाई 4 जो है वो बेस वैल्यू है,
3 जो है वो परपेंडिकुलर वैल्यू है, आपको यहाँ पर भी h को फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस प्रमेय आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर भी आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा और बाद में आपके पास 5 ही आने वाला है। सो बी ने कितना कवर किया, बी ने भी 5 ही कवर किया। अब क्वेश्चन बोला है हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों ने अलग अलग कितनी दूरी को तय किया, दोनों ने मेरे भाई 5-5 किलोमीटर की दूरी को तय किया। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है केट वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, केट 4 किलोमीटर साउथ की ओर चलती है। इस क्वेश्चन का इंग्लिश अनुवाद यहां पर है और हिंदी अनुवाद इसके ऊपर लिखा हुआ है। केट साउथ की ओर चलती है, आपको पता है कि नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट आपका इधर होता है। इस हिसाब से केट एकदम साउथ की ओर चल रही है। मान लीजिए केट यहां पर खड़ी है और वो साउथ की ओर चल रही है और चलते कितना है, 4 किलोमीटर चलती है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है देन टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट, उसके बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ जाती है एंड वॉक्स 8 किलोमीटर मोर, और 8 किलोमीटर और चलती है। अब क्योंकि केट आपका साउथ की ओर यानी कि नीचे की ओर दिख रही है तो उसके लिए ये वाली जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड होगी और ये वाली डायरेक्शन उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। और केट ने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को मूव किया है तो वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मुड़ती है और वो 8 किलोमीटर के लिए मूव करती है। देन क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर दैट सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, इसके बाद वो लेफ्ट में दोबारा मुड़ती है। अब चूंकि केट आपका ईस्ट की तरफ देख रही है सो ये वाली डायरेक्शन ऊपर वाली उसके लिए लेफ्ट होगी और नीचे वाली डायरेक्शन उसके लिए राइट होगी। आफ्टर दैट सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स अनदर 8 किलोमीटर, जब वो लेफ्ट मुड़ती है तो वापस से वो 8 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर यहां तक था और वापस और 4 किलोमीटर चलती है, तब जाकर वो 8 किलोमीटर पहुंच पाती है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हेयर सी मीट्स हर फ्रेंड कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब चूंकि आपका केट ऊपर की तरफ देख रही थी यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रही थी और क्वेश्चन बोल रहा है सी मीट्स हर फ्रेंड कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपकी दोस्त ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी इस प्रकार से। अब आपको बताना है एंड दे स्टॉप हियर, अभी जो दोनों दोस्त थे वो यहां पर रुक गए हैं। अब आपको बताना है विच डायरेक्शन वुड सी बी फेसिंग, अभी केट किस डायरेक्शन में दिख रही है। सिंपल सी बात है, केट आपका ऊपर दिख रही है सो नॉर्थ डायरेक्शन आपका ऊपर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉय वाज मिसडायरेक्टेड फ्रॉम हिज वे व्हाइल रिटर्निंग टू हिज होम फ्रॉम द स्कूल। अगर हम हिंदी में बोले तो स्कूल से घर लौटते समय एक लड़के को रास्ते से भटका दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इन ऑर्डर टू रीच हिज होम, उसके घर तक पहुंचने के लिए ही फर्स्ट मूव्ड 3 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, सबसे पहले वो 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। मान लीजिए आपका वो लड़का यहां पर है तो साउथ डायरेक्शन आपका नीचे की ओर होता है, ये आपको पता ही है। मैं यहां पर वापस बना देता हूं, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट आपका इधर होता है। वो लड़का साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर चलता है, जैसा कि अभी क्वेश्चन ने बोला। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो लड़का लेफ्ट में मुड़ता है एंड मूव 2 किलोमीटर इन स्ट्रेट, और सीधे सीधे 2 किलोमीटर चल जाता है। अब क्योंकि वो लड़का साउथ की तरफ यानी कि नीचे की ओर देख रहा है तो उसके लिए ये वाला डायरेक्शन मेरे भाई राइट हैंड डायरेक्शन होगा और ये वाला डायरेक्शन मेरे भाई लेफ्ट हैंड डायरेक्शन होगा। क्वेश्चन बोल रहा है वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है यानी कि वो इधर की ओर ईस्ट की ओर मुड़ता है। तो दोस्त यहां से हम इसको लेफ्ट में मोड़ देते हैं और वो चलता कितना है, 2 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ऑन द रोड लीडिंग टू द ईस्ट, मतलब यह है कि वो जिस तरफ मुड़ रहा है वो ईस्ट होता है। इसने बोल भी दिया तो भैया हमने ईस्ट की तरफ ही तो मोड़ा है, यहां तक क्लियर है। देन क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम देयर ही मूव्ड टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर। अब इसके बाद उसने वापस से लेफ्ट लिया और वो 3 किलोमीटर चला। अब देखिए मेरे भाई वो ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसके लिए ऊपर की साइड जो होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन होगा और नीचे की तरफ उसका राइट डायरेक्शन होगा। उसने वापस से लेफ्ट की ओर मूव किया और वो 3 किलोमीटर चला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो वापस से ऊपर की ओर चला और वो 3 किलोमीटर चला इस प्रकार से, और डायरेक्शन उसका नॉर्थ एंड साइड होगा इस बार। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर दिस ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्ड 1 किलोमीटर। इसके बाद वो वापस से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला होगा, और वो चला कितना मेरे भाई, वो 1 किलोमीटर चला है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइनली ही रीच्ड हिज होम, उसके बाद 1 किलोमीटर जब मूव किया उसने इधर को लेफ्ट की तरफ, वो अपने घर पहुंच जाता है। देन क्वेश्चन बोल रहा है द होम ऑफ द बॉय वाज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल। स्कूल से जो कि यहां पर था जहां से चलना स्टार्ट किया था, उस स्कूल से उसके घर की जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन वो कौन सी है मेरे भाई, वो ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन आपका ईस्ट डायरेक्शन होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्शंस के दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए दिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हो और इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।